शहर से दूर उस काले जंगल के बीच मालिकगढ़ हवेली का शाप आज भी सांस ले रहा था। पहले 4 दोस्त वहां गए थे और उस रात सिर्फ 3 वापस लौट सके। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। रचित वहीं रह गया। आज 3 कदम फिर उसी अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश, दिव्या और मयंक हवेली की खोखली सांसों को महसूस करते आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों के बीच हवा सरसराती थी, जैसे कोई अनदेखा साया पास खड़ा उनकी हर धड़कन सुन रहा हो। और वहीं पड़ा लाल धागे का एक छोटा सा टुकड़ा जो उन्हें वापस बुला रहा था। आकाश, ये जगह वही है ना जहां हवेली गायब हो गई थी? हाँ, और ये लाल धागा देखो, हवा इसे किस दिशा में खींच रही है, जैसे कोई हमें वापस बुला रहा है। यार, कहीं ये उसी माँ का जाल तो नहीं? अब कोई भी कदम सोच समझ कर लेना होगा। चलो, रचित को बचाना है। तीनों उस लाल धागे को देखते देखते जंगल के और भीतर उतरते गए और आधे घंटे बाद वे पहुंचे एक जली हुई काली जमीन पर। बीच में एक प्राचीन पत्थर की संरचना जिस पर लिखा था अंतिम द्वार। ये वही शब्द है, जैसे अंतिम कमरा। लाल धागा खींचो। ये किसी कुंजी जैसा लग रहा है। पीछे हटो, धुआं बहुत गाढ़ा हो रहा है। धुआं हटता है और हवेली दोबारा खड़ी थी, लेकिन इस बार टूटी, अधूरी, जैसे दुनिया और परलोक के बीच अटकी हुई। आखिर उसका बच्चा कौन है? रचित से उसका क्या लेना देना? हमें ये सब तभी पता चलेगा जब हम अंतिम कमरे तक पहुंचेंगे। रचित, ऊपर से आवाज आई। ये दरवाजा पहले खुद खुला था। रचित, हमें पहचानो प्लीज। मेरे बच्चे, तुम फिर आ गए। ये वही है, हवेली की माँ। हम तुमसे लड़ने नहीं आए, बस अपने दोस्त को ले जाना चाहते हैं। तुम्हारा दोस्त अब मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया गया था, लेकिन रचित नहीं, तुम्हारा असली बच्चा कहीं और है। झूठ। धागा जमीन पर रखो। मेरा बच्चा। सदियों बाद उस माँ की आत्मा ने अपने खोए हुए बच्चे को देखा। धीरे धीरे बच्चे की आत्मा उसके पास चली गई और दोनों सफेद रोशनी में गायब हो गए। रचित, होश में आओ प्लीज। शाप टूट गया, हवेली भी हिलने लगी। रचित को उठाओ, जल्दी। वे रचित को उठाकर बाहर भागते हैं। हवेली उनके पीछे धूल में बिखरने लगती है और कुछ ही पलों में वो हवेली हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। कैसा लग रहा है रचित? उसने मुझे जाने दिया, बस एक शर्त पर। कौन सी शर्त? रचित अपनी कलाई दिखाता है। उस पर वही लाल धागा जो अब उसकी त्वचा में धीरे धीरे घुस रहा है। ये अपने आप बंध गया। हटाओ इसे, अभी हटाओ। रचित की आवाज बदलती है, धीमी, ठंडी, पर आई। कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैं उसका अंतिम रास्ता हूँ।